ये कहानी है अलीज़ा नाम की लड़की की, जिसकी उम्र 15 साल है और इसके 2 छोटे भाई हैं। अलीज़ा के अब्बू ने रफ़ी नगर के सरकारी स्कूल में अलीज़ा का एडमिशन करा दिया। अलीज़ा ने कभी भी लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं चलाया था, सिर्फ अपने अब्बू के मोबाइल पर गेम खेलती थी। रफ़ी नगर स्कूल में डेल्टा कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैंप का कंसर्न फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अलीज़ा ने अपने क्लास टीचर से पूछा कि ये फॉर्म भरकर देने से क्या होगा। तो उसकी टीचर ने कहा कि कंप्यूटर सिखाया जाएगा। 30 में सभी बच्चों का ग्रुप बनाया गया। अलीज़ा ने आज से पहले कभी ग्रुप में काम नहीं किया था। अलीज़ा को जब उसके बारे में बोलने के लिए कहा गया तो अलीज़ा एकदम डर गई और उसकी डर से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। रोशन सर के बार बार समझाने पर और हिम्मत दिलाने पर उसने थोड़ा बोला। अलीज़ा का कहना है कि वे इस कैंप से उसने बहुत कुछ सीखा। अब यूट्यूब के साथ साथ वो गूगल का भी यूज़ करती है पढ़ाई के लिए। अलीज़ा ने खुद यहाँ पर गेम बनाया और दूसरे लोगों ने उसका गेम खेला और उस गेम की तारीफ़ की। डेल्टा कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैंप ज्वाइन करने के बाद अब वो सोचती है अपनी पढ़ाई, सपने, फैमिली के बारे में। मेरा नाम आयशा है। मेरा नाम सैफ है। मेरा नाम तरन्नुम है। और मैं अजमल। मेरे ग्रुप का नाम स्टार ग्रुप है। हमारे ग्रुप का नाम है एक्टिव ग्रुप। आवर ग्रुप नेम इज क्रिएटिविटी कंपेनियंस। Delta 21, which is technology enabled learning for adolescents and their teachers in 21st century, is one of the projects that we are at Center of Excellence in Teacher Education at Tata Institute of Social Sciences, with support from Capgemini, has been implementing since the year 2021. And in this project we are working with around 70 BMC or MCGM schools in M Ward. This project aims to kind of provide equitable opportunities to the students of the government schools, and whatever they create with technology, it's very important that it is connected with their syllabus, the curriculum, and for that a lesson plan is very important, and that is most of the time designed by the teachers, the Delta 21 facilitators, and the lesson plan kind of consists of a roadmap or a framework of what the project should aim at, or what the project will kind of look like. Teacher professional development is an important component within the Delta 21 project. The main objective is to build the capacity of the teachers to practice and to implement technology in a constructive manner in their teaching learning process with students in the classroom. एयर पोल्यूशन एक चैप्टर जो है 7th क्लास के साइंस की यूनिट में है, टेक्स्ट बुक में है। इसी को अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो उतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन आप इसको इंटरनेट एक्सेस करके पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ते हैं, तो उसकी इमेजेस, उसकी वीडियो, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका डेटा, सारी चीज़ें आपको, सारी इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से जो नॉलेज एक छोटे लेवल पे होता है वही नॉलेज हम बहुत बड़ी लेवल पे हासिल करने की कोशिश करते हैं या हासिल करते हैं। हमने AQI की मशीन और AQI पे स्प्रेडशीट भी बनाई है। स्प्रेडशीट पे आप देख सकते हैं। जब हम पहले दिन जाते हैं तो बच्चे जो हैं लैपटॉप को देखकर इतना खुश होते हैं, और फिर जब वो लैपटॉप अपने हाथों में लेते हैं तो उनको इतनी खुशी होने के बावजूद भी वो लैपटॉप को यूज़ करने के लिए बहुत डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब बहुत नायाब चीज़ उन्हें मिल गई है, और अगर वो इसको छुएंगे, टच करेंगे तो कहीं ये ख़राब नहीं हो जाए। पहले तो स्टार्टिंग में बच्चे ये चाहते हैं कि वो अकेले सारा प्रोजेक्ट करें, अकेले करें, उनको एक लैपटॉप मिल जाए। फिर धीरे धीरे वो ग्रुप में आते हैं, ग्रुप के साथ काम करने लगते हैं, कोई लीडर बन जाता है, कोई समझाता है।
जिन बच्चों के पास मोबाइल वगैरह यूज़ घर पे मोबाइल नहीं है और वो बच्चे लैपटॉप पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये परफॉर्म सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे, इसके साथ साथ ये सिलेबस की भी डीपली अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हमने एक बीटीएम मशीन बनाया है। बीटीएम का फुल फॉर्म है बीएमआई टेलर मशीन, जिसमें आप खड़े होंगे तो आपका हाइट, वेट और बीएमआई तीनों चीज़ बता देंगे। हमने बेसिकली गेम बनाया है जो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है, अलग अलग ग्रहों की ग्रेविटी। वी मेक अ एक्सटेंशन बोर्ड्स। हम जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो बहुत सारे लैपटॉप ऐसे थे जिनकी चार्जिंग करने के लिए हमारे पास कुछ चार्जिंग लगाने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाएंगे। जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड होती है स्कूल से, पर इन बच्चों के लिए अगर हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो इंटरेस्ट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, जब भी मैं कौन से स्कूल में अगर चला जाता हूँ, 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, वो अभी 9th स्टैंडर्ड में दूसरे स्कूल में गए, मैं उन बच्चों को नहीं पहचानता, पर वो बच्चे मुझे हाथ देते, नज़दीक आते और बोलते सर हमारे स्कूल में भी स्टार्ट करो। ये जो आकांक्षा है और उनकी जो इच्छा है और उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट लग रहा है कि ये पढ़ने में हमें ये बार बार पढ़ाई होना चाहिए इस तरीके की, ये देख के मैं बहुत ही खुश होता हूँ। What we are witnessing these days is a teacher community, student community, a larger community, all of them joining hand to make science become accessible to everyone. One, second, science getting the potential and ability of science to solve the day-to-day life issues, problem, challenges of community. To understand what their improvement has been, it is extremely important for us to conduct performance-based assessment so that we can actually understand the competency and not rely on what students think they are good at doing. In addition to impact assessment, we also are trying to understand how different stakeholders of education perceive technology in education and our project in general. Towards the end of the year, all the children of all these schools, about 30 to 40 schools, come together and showcase what they have done in the entire year, which we consolidate as a Mela. I saw huge enthusiasm at the early level learners to acquire the skill set, acquire the whole joy of creating a solution there in front of their own eyes, by their own skills, and then applying that particular solution in multiple contexts there. It was very thrilling to see a lot of students coming from different schools and participating here in such event, talking with confidence, the way they were trying explaining the topics they have worked on, and the kind of one of the projects where I saw they have built a air quality index, right, which at 5-6 years to 6th standard is really amazing. क्लास है जो इसमें अटेंड करने में हमें अच्छा लगता है और हम ये चाहेंगे कि आगे भी हम अटेंड करें और इससे जानकारी भी बहुत ज़्यादा होती है और हमारे ध्यान में भी ज़्यादा रहता है।